हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पाक मीडिया शॉक्ड, इजराइल सेज थैंक यू इंडिया। अच्छा, आपने न्यूज़ तो सुनी होगी जो अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, तो उसमें मेरे ख्याल से इंडिया ने कुछ ऐसा किया है कि इजराइल कह रहा है शायद थैंक यू इंडिया। मुझे तो यही लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मेरे हिसाब से 99% जो इंडियंस होंगे वो तो साथ दे रहे होंगे इजराइल का, और पाकिस्तानी कर रहे होंगे उसका उल्टा। कोई डाउट की बात ही नहीं है। चलो शुरू करें। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। Hamas launched a surprise assault on Israel on Saturday, its biggest in years. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, एकजुटता के साथ खड़ा है, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ है उसकी यहाँ पर उसके प्रति आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर दुख जताया है और ये कहा है कि इस मुश्किल वक्त में वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। They have killed. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. Early this morning, when Israeli citizens were still in their beds, Hamas, the terror organization from Gaza, perpetrated a dual attack, both rockets towards Israeli civilians and ground attacks by terrorists against civilian population, children, women, elderly. They have killed many and captured others. Israel will retaliate. Israel will go after the perpetrators and make sure they cannot repeat this kind of atrocities again. Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. Wow. We will prevail. एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है मिडल ईस्ट में, जिसमें हमने ये देखा है कि हमास जो है उसने एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वी आर एट वॉर, और Obviously we are at war. आ रही हैं उसमें तो बड़ी सख्त जो है ना वो हमास ने एक बड़ी ऐसे लग रहा है कि बड़ी इंग्रेस की है। दोनों के फेस पे स्माइल नहीं लग रही है, ऐसा स्माइल हो रहा है। हमास ने ये बोला है कि वी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू ऑल क्राइम्स ऑफ द ऑक्यूपेशन। इजराइल ने जो भी जुल्म करे हैं आज हम उन सबको खत्म कर देंगे, और इजराइल जो अपनी मनमानी करता है आज वो मनमानी खत्म। ये इतने बेवकूफ हैं हमास वाले, दो कौड़ी की इनकी औकात नहीं, आतंकवादी हैं। इनको ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है, ये देखना है चूहे। अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके अपने सब कुछ लेके आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर, और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना। उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से, इजराइल ने और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए। ये ऐसे काम करते हैं, और लोग जो हैं भावुक तो होते हैं। लोग कहते हैं हो इजराइल इतना बुरा है, इजराइल ने बच्चों को मार दिया। देखिए बात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये जो रॉकेट आए हैं कहां से 5000 रॉकेट। मैं आपको पूरी स्कीम बता देता हूं। इनकी जो स्कीम होती है ना हर चीज की, माल बेचने की, इनकी माल बेचने की स्कीम क्या है? इनकी माल बेचने की स्कीम ये है कि दोस्तों जितने भी रॉकेट फायर करते हैं, ये रॉकेट फायर करते हैं, जो एरिया होगा ना कहीं से तो रॉकेट टेक ऑफ करेगा। वो कोई तो उसका बेस होगा ना जहां से रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है हवा में। ये कोई सुनसान इलाके से नहीं करते फायर, ये करते हैं पॉपुलेटेड इलाके से, स्ट्रीट से करते हैं। बिल्कुल जहां पे आबादी के क्षेत्र होते हैं ना, आबादी के क्षेत्र के बीचों बीच एक कॉलोनी बनी है
वहां पे हजारों दर हजारों 50-60 हजार ताकि इजराइल वापस अटैक ना कर पाए। 15-20 तो सिविलियन मरे। अब क्या होता है, इजराइल का जो रडार है या इजराइल का कंप्यूटर है वो रीड करते हैं कि कहां से मिसाइल निकली है, मिसाइल टेक ऑफ कहां से करी है वो देख लेते हैं, रॉकेट कहां से टेक ऑफ करा है वो रीड कर लेते हैं। तो उनका जो सीबी होता है, सीबी यानी कि काउंटर बम्बार्डमेंट, यानी कि इजराइल से फिर मिसाइल वहीं पे जाके गिरेगी जहां से रॉकेट इनका टेक ऑफ किया है, और वो होता है आबादी का इलाका। ये जानबूझ के लोग मरते हैं तो जानबूझ के जो पैलेस्टीनियंस हैं, हमास वाले हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, ये तो अगर हमास की स्टोरी है आज की, लेकिन हिजबुल्लाह वाले ये सब लोग क्या करते हैं, ये जानबूझ के। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है पैलेस्टीन के बारे में या मिडिल ईस्ट के बारे में, मेरा ख्याल है कि अभी ये सिर्फ 10% पावर शो हुआ है और अभी कुछ भी उन्होंने शो नहीं किया जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और ये 10% शो करके अगर दुनिया को सरप्राइज कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि रिमेनिंग 90% क्या होगा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जब भी हम फिलिस्तीन को या मिडिल ईस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बीइंग एक्सपर्ट ऑन मिडिल ईस्ट, हमारे पास जो सोर्सेज मोस्टली होते हैं वो वेस्टर्न सोर्सेज होते हैं, और वेस्टर्न सोर्सेज के ऊपर यूजुअली हमें पता है कि ज़ायनिस्ट जो लॉबी है उसका काफी कंट्रोल होता है, और वो पिक्चर सामने नहीं आने देते जो रियल होती है, और वो पिक्चर दुनिया के सामने लाते हैं जिसकी बेस पे अब्राहम अकॉर्ड भी हो सके, जिसकी बेस पे इजराइल को आइसोलेशन से निकालने की बात भी हो सकती है, और जिस बेस पे ये प्रेजेंट हो सके कि इजराइल में मुज़ाहमत खत्म हो गई है और दुनिया, इस्लामी दुनिया में फिलिस्तीन की हमायत दम तोड़ चुकी है। हमास का इजराइल पर बड़ा हमला, जी हाँ, ये कहा जा रहा है और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हमास की तरफ से इजराइल का बड़ा नुकसान किया गया है। कुछ वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऐसी हैं कि जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। उनमें खास तौर पर एक जो इजरायली सोल्जर फीमेल थी उनको मारकर और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर, उसकी डेड बॉडी को नेकेट करके और उसकी डेड बॉडी को लेकर जिस तरीके से पूरे इलाके में घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, वो देखकर यकीनन जितने भी लोग थोड़े से सेंसिटिव होंगे उनको यकीनन बहुत बुरा लगेगा। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो है वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। और बिलावल भुट्टो जरदारी हो जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हो और या दूसरे पॉलिटिशियंस हो, सभी जो है वो वाह कर रहे हैं और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह कर रहा है फलस्तीन की, हमास की, और कह रहे कि जी इजराइल को बड़ा ही इन्होंने मजा चखा दिया है और अब यकीनन वो कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इस किस्म की न्यूज यहाँ पर चल रही है, लेकिन ये सब शायद हमारे लोग भूल गए कि ज़ियाउल हक का भी एक रोल रहा है और ज़ियाउल हक ने जो है वो किस तरीके से अपनी फौज को भेजकर फलस्तीन के लोगों को की जाने ली थी और उनका नुकसान कराया था। मेरे ख्याल है ये हिस्ट्री हम लोग भूल गए हैं या शायद हम याद करना नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये भी बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि फलस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। उसी बात से मुझे याद आया कि हमने एक जमाने में ये भी ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हैं। मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना। वेरी गुड, ठीक है। ठोको इनको, प्यार से ठोको, अच्छा ठोको, तबीयत भर के ठोको कि इनको भी पता लग जाए ये जो हमास वाले हैं इनको भी नजारे दिखने चाहिए। तो भाई जो पैलेस्टीन है उसको ये नहीं पता किससे पंगा लेके बैठा हुआ है। अब ये पूरा खत्म होएगा, ये मैप से भी खत्म होगा और फ्यूचर से भी खत्म होगा। और पाकिस्तान तो देख ही लिया कि कैसे लोग और कैसी सोच है कि वो इस टाइप के एक्ट को जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इतना घटिया काम कि सोते हुए लोग हैं, तुम बिना सोचे समझे अंधाधुन जो है इनोसेंट लोगों के ऊपर तुम फेंक रहे हो। और उसके बाद तुम उस जो अभी बता रही थी कि जो कोई एक लेडी आर्मी के ऑफिसर जिसके साथ एक बदतमीजी की, उसको मारने के बाद इतना घटिया कोई सोच भी नहीं सकता, उन ऐसे लोगों को तुम सपोर्ट करो तो पाकिस्तान
किस टाइप का है और उनके लोगों की सोच कैसी है वो तो नजर ही आ रहा है। और जो कमर चीमा के साथ बैठे हुए थे जो अपने आप को खुद ही एक्सपर्ट बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जी भैया इनके यहाँ पे कि दूसरा कोई बोलेगा तुमको देख के कि भैया तुम एक्सपर्ट हो, ये अपने आप को ही खुद एक्सपर्ट बोलते हैं। ऐसे लोग तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। एक्सपर्ट भी होके जो एक्चुअल एक्सपर्ट होते हैं वो भी खुद नहीं बोलते कि मैं एक्सपर्ट हूं। ये जिस तरह से बात कर रहे थे एक्सपर्ट्स का जो बिल्कुल उल्टा होता है ना, वो ये थे। और उनका थॉट ये था कि बहुत अच्छा जो साथ दे रहे थे पैलेस्टीन का, और बोल रहे थे अभी तो पैलेस्टीन ने हमास ने तो वो क्या आधे भी नहीं यूज किए, अभी तो पूरा दम ही नहीं लगाया इन्होंने। ऐसी सोच वाले हैं और वो कह रहे हैं कि उनका ये अटैक करना बिल्कुल ठीक है। वेस्टर्न मीडिया ये सब जो है गलत चीजें उनके बारे में बोलता है, बल्कि वो जो है वो विक्टिम है। वो ये गेम खेल रहे हैं कि ये पैलेस्टीन वाले विक्टिम है, काम ये ऐसे कर रहे हैं और विक्टिम भी बन गई है। कमाल है। देखिए हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 5000 रॉकेट भेज दिए अनगाइडेड, सीधा जहां गिरा सिविलियन को गिरा, राइट। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्योंकि सीधा आप किसी पे आक्रमण कर रहे हो रॉकेट, और उनको ये शायद पता होना चाहिए, बट आई डोंट नो, सबको सरप्राइज हो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इजराइल क्या चीज़ है। इजराइल जब उन पे अटैक करेगा तो सीधा मतलब सबको चॉप कर देगा वो, तो उनको उसमें कोई मैच ही नहीं है। कहाँ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ एक पूरी कंट्री जो इतनी पावरफुल है, उसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब इजराइल इतना स्ट्रांग है कि हमास इज़ नथिंग कंपेयर टू इजराइल। अब इजराइल जब अपना ऑफेंसिव करेगा, सारी उनकी मेरे ख्याल से तो लैंड ले लेगा। मुझे लगता है कि पूरा ऑक्यूपाई दोबारा हो जाएगा, वहाँ से पूरी लैंड ले लेगा, सब खत्म हो जाएगा उनका। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसका रिजल्ट नज़र आएगा। ऑलरेडी जो फ़लस्तीन था, फ़लस्तीन वाले अगर सपोर्ट करेंगे ये इन सब चीज़ों को, हमास को, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपने मैप देखा ये धीरे धीरे कैसे इजराइल कर रहा है। तो अब यही है कि इजराइल का कॉन्सेप्ट वही है कि देखो, तो अगर तुम हम पे अटैक करते हो, हम तुम्हें हराएंगे, तुम्हारा ले लेंगे लैंड। अब हिस्ट्री से नहीं सीख रहे, ये हिस्ट्री से नहीं सीख रहे कि कितना हमारा लैंड था और कितना कम हो गया, उससे नहीं सीख रहे। और इंसानियत कुछ उनमें बची नहीं है जिस तरह से वो हरकतें कर रहे हैं। ये तो और जो सोल्जर वाली खबर वगैरह वो वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं आई, विच इज़ फाइन, क्योंकि जो बताना चाहते हैं हाँ करते होंगे ये इस टाइप से तो है ही ना, जो इस टाइप का काम कर रहे हैं उनमें क्या होगा। एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें इनका जो है हेड वो बड़ा खुश हो रहा है वीडियो न्यूज़ में देख के, और उसके बाद ये सब बैठ के ना प्रेयर कर रहे हैं इन सारे जो बैठे हुए थे कि सक्सेस मिल गई है हमको, इस टाइप की सोच है। पर मोदी जी ने जो बोला है स्टेटमेंट, और जिस तरह से उनके जो एम्बेसडर हैं जो उन्होंने थैंक यू किया इतना कि भैया सब लोगों का, इंडियंस का सपोर्ट और जिस तरह से मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए भी वो थैंक यू हो रहे हैं। तो भाई मॉरल सपोर्ट भी देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी आपको किसी और टाइप का सपोर्ट तो आई एम श्योर इंडिया को देना चाहिए, और हम देंगे भी, क्योंकि इस टाइप की हरकतें वर्ल्ड में अब नहीं चलेंगी। तो कमाल का था भैया वीडियो, और कमाल की सोच थी इन पाकिस्तानियों की जो ऐसे ऐसे कामों में भी सपोर्ट करते हैं और इसके बारे में बोलते हैं। बहुत ही शॉकिंग है ये है इनकी सोच। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।